हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आपका जो क्लास 11th है आपकी, उसके चैप्टर नंबर 1 करेंगे। किसका? होम साइंस का। होम साइंस के एमसीक्यूज करेंगे चैप्टर 1 के, वो भी क्लास 11th की। हम अभी तक क्लास 12th कराते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब से हमने क्लास 11th के लिए भी होम साइंस जो है वो स्टार्ट कर दिया है, वो भी हिंदी मीडियम में। तो आज हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे पहले चैप्टर का नाम, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा परिचय, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान। तो इसके आज हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, और एमसीक्यूज करने के लिए हमें थोड़ा बहुत जो चैप्टर है वो आना ज़रूरी होता है। तो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराती जाऊंगी, वैसे वैसे आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, मानव पारिस्थितिकी विज्ञान में से किसका विज्ञान है। अब इस प्रश्न पूछा गया है कि जो हमारा मानव पारिस्थितिकी विज्ञान होता है वो इन चारों ऑप्शंस में से किसका विज्ञान है। तो हम सभी को पता है कि हमारा जो मानव पारिस्थितिकी विज्ञान होता है वो पारस्परिक अंतरक्रियाओं का विज्ञान होता है, जो कि मानव के जीवन से संबंधित होती है। यानी कि मानव जीवन की जो पारस्परिक अंतरक्रियाओं के विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? मानव पारिस्थितिकी विज्ञान। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताया होगा। जिनकी भी कमेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा आएंगी, मैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए उनका नाम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। ठीक है, आपने 12th क्लास के लिए देखा होगा आई थिंक, और अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं अप्रिशिएट करने के लिए इसी तरीके से उनके जो नाम है वो अपनी वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि जो बच्चा अच्छे से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है और क्वेश्चंस के रिप्लाई कमेंट में आंसर देता है, उसके एफर्ट्स लग रहे हैं, तो उस एफर्ट को थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट करती हूँ, ताकि उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो और बाकी बच्चे इनकरेज हो जाए। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, गृह विज्ञान विषय निम्न में से किसका संगम है। तो जो गृह विज्ञान हमारा विषय है वो इन चारों में से किसका संगम है, हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास घर तथा विज्ञान का, दूसरा है समाज एवं विज्ञान का, तीसरा है परिवार तथा विज्ञान का, एवं चौथा है कला तथा विज्ञान का। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, अगर आपको पता है तो, और अगर नहीं पता है तो गलत भी बता सकते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि आप गलत बता देंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, बस आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा गृह विज्ञान होता है, अधिकतर लोगों का मानना ये होता है कि जो गृह विज्ञान है वो घर से संबंधित विज्ञान होता है, लेकिन नहीं, गृह विज्ञान का अर्थ घर तथा विज्ञान नहीं होता है। गृह विज्ञान जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, जैसे कि वस्त्रों का परिधान हो गया, किस तरीके से हम वस्त्रों को और आकर्षक बना सकते हैं, उनके फैब्रिक्स को पढ़ना होता है हमें, साथ ही साथ जो आहार एवं पोषण का हमें टॉपिक मिलता है उसमें हमें पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से हमें पोषण जो है वो लेने चाहिए, यानी कि जो मोटा लोग हैं उसको कैसा लेना चाहिए, किस पोषण तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, इस तरीके से। तो वो आप अपनी क्लास 12th में पढ़ेंगे, और टेंशन मत लीजिए, क्लास 12th के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी हैं। तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं, और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 12th में कोई भी दिक्कत ना हो होम साइंस पढ़ने में। तो देखिए, जो गृह विज्ञान होता है वो हमारा कला तथा विज्ञान का विषय होता है। ठीक है, परिवार का नहीं, समाज का नहीं और घर का नहीं, वो होता है कला तथा विज्ञान का विषय, जिसमें कि हमारा मानव विकास आ जाता है, संसाधन व्यवस्था आ जाती है, वस्त्र तथा परिधान आ जाता है, और साथ ही साथ आहार एवं पोषण आ जाता है। फिर अगला प्रश्न है तीसरा आप सभी के सामने, गृह विज्ञान शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत डैश है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो गृह विज्ञान है उसमें जो शिक्षा का क्षेत्र है वो अत्यंत कैसा है, यानी कि वो विस्तृत है, या फिर वो गोपनीय है, सीमित है, या अर्थहीन है। तो वो क्या होगा? वो विस्तृत।
जो गृह विज्ञान में शिक्षा का जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न देखिए, गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के, तो इसमें पूछा गया कि जो गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य यानी कि जो गृह विज्ञान है वो बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला है जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, यानी कि हमें जीवन के महत्व को पता चले, हमारा जीवन का महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसे अर्थपूर्ण बनाना, सही तरीके से कैसी जीवन शैली हमें जीनी होती है, ये सभी बातें। साथ ही साथ ये तो आपका करेक्ट हो गया यहाँ से। फिर दूसरा है साधनों तथा सेवाओं में सुधार लाना, कि जितने भी हमारे सेवाएं हैं, साधन हैं, उनको और अच्छे से यूज करना, उसमें सुधार लाना। साथ ही साथ ये भी करेक्ट होगा। फिर है वैश्विक सामाजिक परिस्थितियों को पारिवारिक जीवन में सम्मिलित करना, जो वैश्विक स्तर की परिस्थितियां, सामाजिक स्तर की जो परिस्थितियां हैं, उनको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, वो सभी बातें जो है वो गृह विज्ञान में बताई जाती है। ये उसके उद्देश्य हैं शिक्षा देने के, जो गृह विज्ञान विषय आज हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न आ गया है, गृह विज्ञान एक व्यक्ति को निम्न में सहायता करता है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया कि जो गृह विज्ञान है वह व्यक्ति को किस चीज़ में सहायता करता है। तो ऑप्शंस आप सभी के पास है, आपको देखकर जल्दी से आंसर देना है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण विकास में, बी है साधनों के उचित उपयोग में, सी है धन व्यवस्था में, और डी है उपरोक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। जो हमारा गृह विज्ञान है वो व्यक्ति को संपूर्ण विकास के लिए भी उसमें सहायता करता है, साथ ही साथ साधनों के उचित उपयोग के, किस तरीके से हमें साधनों का उपयोग करना है, और धन व्यवस्था में भी जो गृह विज्ञान है वो व्यक्ति की सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। फिर छठा प्रश्न है आपका, भारत में किस विश्वविद्यालय ने पहली बार डिग्री स्तर पर गृह विज्ञान की शुरुआत की। तो यहाँ पे जो भारत है हमारा देश, उसमें विश्वविद्यालय का अर्थ होता है बच्चों कॉलेजेस यानी कि एक हो, देखिए आप अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो स्कूल को हम विद्यालय कहते हैं, और कॉलेजेस को हम यानी कि 12th के बाद जितनी भी डिग्रियां हमें करनी होती है वो हम कॉलेज से करते हैं, तो उसको हम विश्वविद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो भारत में जो विश्वविद्यालय है, किस विश्वविद्यालय ने पहली बार डिग्री स्तर पर गृह विज्ञान की शुरुआत की थी, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो किसने की थी, पहला ऑप्शन है बॉम्बे विश्वविद्यालय ने, दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, तीसरा है मद्रास विश्वविद्यालय ने, और चौथा है बड़ौदा विश्वविद्यालय ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मद्रास विश्वविद्यालय। जो मद्रास विश्वविद्यालय है, मद्रास आप सभी को पता है। देखिए सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से गलत कथन की पहचान करें। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास, देखिए डी वाला भी, ये आ गया हमारे पास डी वाला भी। अब हमें इन चारों ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो कथन सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन है गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान व्यक्ति के संपूर्ण विकास यानी कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक में सहायक होता है। तो बिल्कुल सही है ये, यानी कि ये गलत कथन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गृह विज्ञान है, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। संपूर्ण विकास यानी कि ये आपको दे रखे हैं शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तौर पर जो विकास होते हैं वो सभी। तो ये आपका गलत कथन नहीं है, इसलिए ये आंसर हमारा यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा ना, ये आंसर करेक्ट नहीं है। दूसरा देखिए, गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को केवल खाना बनाने, सिलाई कटाई करने, घरेलू खर्चों का हिसाब किताब रखने के योग्य बनाता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, इसलिए ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें इस प्रश्न में गलत कथन की पहचान ही करनी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बाकी नीचे के भी देख लेते हैं दोनों। सी में है गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को अपने परिवार तथा समाज के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों एवं नियमों को समझाने तथा उनका सम्मान करने के योग्य बनाता है।
तो ये कथन आपका सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर डी है, गृह विज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को एक जिम्मेदार तथा जागरूक उपभोक्ता बनाने में सहायता करता है। हाँ जी बिल्कुल, जो गृह विज्ञान है वो एक व्यक्ति को जिम्मेदार तथा जागरूक उपभोक्ता बनाने में सहायता करता है। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इसीलिए मतलब कि ये सही कथन है, तो हमें तो गलत छांटना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पजल मत होना। अब चलिए देखिए 8वां है आप सभी के सामने, क्या है, मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है। देखिए पहला है आहार एवं पोषण। जो आहार एवं पोषण है उसका मिलान हम किससे करेंगे? देखिए उसका होगा तीसरे वाले से। पोषण तत्वों की संरचना, उनकी दैनिक आवश्यकता, उनकी कमी से होने वाले रोगों के ज्ञान से संबंधित उपविषय। जो हमारा आहार एवं पोषण है वो कौन सा टॉपिक है? वो है जिसमें हम पोषण तत्वों के बारे में पढ़ते हैं कि पोषक तत्व क्या हैं, उनकी दैनिक आवश्यकता क्या, यानी कि हमें उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है रोज़ाना, साथ ही साथ उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये सभी बातें हम किस में पढ़ते हैं? आहार एवं पोषण में। फिर दूसरा है मानव विकास। मानव विकास का किससे होगा? मानव विकास का आपका मिलान करेंगे हम चौथे से। जीवन के विभिन्न अवस्थाओं के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक विकास के ज्ञान से संबंधित उपविषय। जो हमारा मानव विकास का टॉपिक है वो क्या है? उसमें हम पढ़ते हैं कि जो शारीरिक, मानसिक और इमोशनली यानी कि भावात्मक तथा सामाजिक विकास के ज्ञान से संबंधित जितना भी हमें ये शारीरिक तौर पर जो ज्ञान मिलता है, यानी कि शारीरिक फिजिकल तौर पर जो हमारी बॉडी है उसके लिए, मानसिक यानी कि मेंटली तौर पर, और भावात्मक यानी कि इमोशनल जो हमारी भावनाएं हैं उसके विकास के ज्ञान को हम कहते हैं मानव विकास, यानी कि जो उसके विकास के ज्ञान से संबंधित टॉपिक है उसको हम मानव विकास की श्रेणी में डाल देते हैं। फिर है संसाधन विकास। संसाधन विकास हमारा संसाधन के उचित उपयोग तथा उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया के ज्ञान से संबंधित उपविषय है, इसलिए पहले से मिलान करेंगे इसका हम। जो संसाधन व्यवस्था है ये वाला, वो क्या है? वो संसाधनों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमें उसका उचित उपयोग करना है, क्या क्या निर्णय लेने हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा उचित निर्णय लेने हैं। इनसे संबंधित जो भी ज्ञान है वो किस श्रेणी में आता है? संसाधन व्यवस्था की श्रेणी में। फिर है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र तथा परिधान या फिर वस्त्र एवं परिधान दोनों बातें एक ही हैं। ये हमारा सेकंड वाले से हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के तंतुओं, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, परिसज्जा, खरीदारी, रख रखाव तथा संग्रह के विज्ञान से संबंधित उपविषय। जो वस्त्र तथा परिधान है उसमें क्या होता है? वो क्या टॉपिक होता है? जिसमें हमें सब चीज़ें पढ़ाई जाती है कि फैब्रिक कैसा है, यानी कि कपड़ा कैसा है, किस तरीके से वो बना है, उसकी परिसज्जा यानी कि उसको और किस तरीके से हमें सजाना है, उसका रख रखाव कैसे करना है, उसको स्टोर करके कैसे रखना है। ये सभी बातें हम वस्त्र तथा परिधान में पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? नीचे देखिए सही विकल्प में से बी होगा। ए यानी कि थर्ड से मिला है तो बिल्कुल सही, फिर बी फोर्थ से मिला है ये भी सही, सी मिला है हमारा फर्स्ट से, और डी मिला है हमारा सेकंड से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है। ये जो लास्ट के 3-4 प्रश्न है इनमें एमसीक्यूज नहीं है, लेकिन वन वर्ड क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो वो एमसीक्यू की फॉर्म ही ले लेता है। बस एग्जाम में आपको उसके 4 ऑप्शन दे देंगे और यहाँ पे आपको क्वेश्चन तो मिल रहा है। तो इसलिए देखिए, कन्याओं के लिए गृह विज्ञान विषय के उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में डैश कॉलेज की स्थापना की गई। जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए जो गृह विज्ञान के विषय के बारे में जो उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय दिल्ली में कौन सा खोला गया है, किसकी स्थापना की गई है? वो की गई है हमारी लेडी इरविन कॉलेज की। लेडी इरविन कॉलेज आपने नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है ये, और बहुत फेमस कॉलेज है, और ये गृह विज्ञान के लिए विशेषकर कॉलेज जो है वो लड़कियों के लिए खोला गया है, लेडी इरविन कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे लेडी इरविन कॉलेज आ जाएगा आपका। फिर है
10वां प्रश्न, गृह विज्ञान डैश तथा डैश का मिश्रण है तथा जो जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो गृह विज्ञान है वो हमारा विज्ञान, कला तथा विज्ञान का मिश्रण है, इसलिए यहाँ पे विज्ञान तथा कला का मिश्रण, यहाँ पे विज्ञान या फिर कला जो भी आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कला तथा विज्ञान का मिश्रण होता है हमारा गृह विज्ञान, और वो जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। फिर 11वां प्रश्न है, मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंध को डैश कहते हैं। तो मनुष्य तथा पर्यावरण यानी कि मनुष्य और उसका जो एनवायरनमेंट है उसके बीच का जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी। तो इसलिए यहाँ पे डैश में पारिस्थितिकी आ जाएगा। फिर 12वां देखिए, 12वां यानी कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वह व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करता है और उस कार्य के लिए उसे वेतन दिया जाता है डैश कहलाती है। तो अब कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है और उसको कार्य करने का उचित वेतन भी मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेतन रोजगार। ठीक है, इसलिए 12वें प्रश्न में क्या आ जाएगा, वेतन रोजगार। तो यहाँ से आपके 12 प्रश्न करा दिए मैंने आपके चैप्टर नंबर 1 के, और ये कौन सा था, क्लास 11th के लिए था वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, आई होप आई होगी। और इसी तरीके की अगर आपको न्यू वीडियोस चाहिए जिसकी आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया है और आपको कितना समझ में आया, वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। अगर रही हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स जो है वो आपके कभी भी हो सकते हैं। ये मत सोच के बैठना कि 11th क्लास के एग्ज़ाम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे इस साल। तो अपने जमकर मेहनत करनी है अगर अच्छे नंबर लाने तो। और होम साइंस ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर जो है वो बहुत स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट 100 आउट ऑफ 100 भी आप ला सकते हैं। तो अपनी पूरी कोशिश कीजिए अच्छे नंबर लाने की। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।